हरे कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। ऐसा क्या हुआ था जब राजा जनक ने सीता के स्वयंवर में सबको आयोजन का निमंत्रण दिया, लेकिन अयोध्या में उनका निमंत्रण नहीं गया था? क्या आप लोग जानते हैं इस विषय के बारे में? तो चलिए सुनते हैं। जब सीता स्वयंवर का आयोजन हुआ तो राजा ने जनक ने सबको देश विदेश में आमंत्रण भेजा, लेकिन उन्होंने स्वयंवर के लिए राजा दशरथ या अयोध्या के किसी भी व्यक्ति को निमंत्रण नहीं दिया था। कोई आपसी बैर भी नहीं था, बल्कि एक ऐसी घटना थी जिसने राजा जनक को डर था कि कहीं फिर से वही ना हो जाए। क्यों निमंत्रण नहीं दिया? चलिए आइए इस घटना के बारे में जानते हैं। राजा जनक के शासनकाल में एक व्यक्ति का विवाह हुआ। विवाह के बाद वह पहली बार सज संवर कर अपने ससुराल को जा रहा था। कुछ दूर जाने पर रास्ते में उसे एक दलदल मिला। उसने थोड़ा पास जाकर देखा तो उसमें एक गाय फंसी हुई थी, जो शायद फंसने व मरने की दशा में आ गई थी। उस व्यक्ति ने उसको देखा तो उसके मन में उस गाय को बचाने की ख्याल आया, उस गाय के प्रति दया आई। परंतु दूसरे ही क्षण मन में एक विचार और आया। उसने सोचा, यह गाय तो कुछ देर में मरने ही वाली है। अगर मैं इसको यहाँ से बाहर निकालने के लिए इस दलदल में घुसा तो मेरे कपड़े और जूते खराब हो जाएंगे और मैं अपनी ससुराल में ऐसी हालत में कैसे जाऊँगा। यह सोचकर उसने गाय के ऊपर पैर रखा और वह आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने गाय के ऊपर पैर रखा, उस गाय ने उसको व्यक्ति को श्राप दिया कि जिसके लिए तू जा रहा है तू उसे देख नहीं पाएगा। यदि तू उसे देखेगा भी तो वह तत्कालीन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। यह कहकर कुछ ही क्षण में गाय के प्राण निकल गए। उस श्राप को सुनकर वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुविधा में पड़ गया। उसे अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछतावा होने लगा, बहुत वह शर्मिंदा होने लगा। उस गाय के श्राप से मुक्त होने का विचार करने लगा। मन में बहुत बोझ लेकर जब वह अपनी ससुराल पहुंचा, दरवाजे के बाहर ही खड़ा हुआ था और विचार करने लगा, अगर मेरी नज़र मेरी पत्नी पर पड़ गई तब क्या होगा। कुछ समय के बाद परिवार के अन्य सदस्यों ने उसे घर के अंदर आने का अनुरोध किया, लेकिन जो रास्ते में घटना हुई थी वह बार बार उसके दिमाग में गूंज रही थी। जब उसकी पत्नी को उसके घर के अंदर ना आने की बात पता चली तो उसने अपने घर वालों से कहा कि चलो मैं ही चलकर उन्हें घर के अंदर लेकर आती हूँ। पत्नी ने जब जाकर उससे कहा कि आप अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं, तो यह सुनकर सामने होते हुए भी उसने उसकी ओर नहीं देखा। वह व्यक्ति अपनी पत्नी की बात अनसुनी करने लगा। काफ़ी ज़्यादा अनुरोध के बाद उससे रास्ते में घटित सारा वृतांत उसने अपनी पत्नी से कहा। मैं भी पवित्रता स्त्री हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? आप मेरी ओर तो देखें। अपनी पत्नी की बात सुनकर उसने ज्यों ही नज़र उठाकर अपनी पत्नी को देखा, उसकी आंखों की रोशनी चली गई और वह गाय का श्राप सच हो गया। उस व्यक्ति की पत्नी भी पवित्रता थी, इसी कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर पत्नी अपने पति को साथ में लेकर राजा जनक के दरबार में गई। वहां जाकर उसने सारा वृतांत सुनाया। राजा जनक ने राज्य के सभी विद्वानों को सभा में बुलाया और अपनी जो भी समस्या थी उसको बताया। उन्होंने अपने दरबार में बैठे हुए ब्राह्मणों को कहा, हे ब्राह्मण, गौश्राप से निवृत्ति का कोई आसान सा उपाय बताइए। सभी विद्वानों ने आपस में विचार करके एक उपाय बताया। उसने कहा कि यदि कोई पवित्रता स्त्री छलनी में गंगाजल लाकर उस राजा को जल के छींटे मार दे तो उस व्यक्ति की जिसकी आंखें चली गई थी उसकी दोनों आंखें वापस से आ जाएंगी और उसको श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। राजा ने पहले अपने महल के अंदर की रानियां सहित सभी स्त्रियों से पूछा तो राजा को सभी पवित्र होने में संदेह की सूचना मिली। ऐसा सुनकर राजा जनक चिंतित हो गए। तब उन्होंने आसपास के सभी राजाओं को सूचना पहुंचाई। उन्होंने उन्हें संदेश में कहा कि उनके राज्य में यदि कोई पवित्रता स्त्री है तो उसे मान सम्मान के साथ राजा जनक के दरबार में भेज दिया जाए। जब यह सूचना अयोध्या के राजा दशरथ को मिली तो उन्होंने अपने सभी रानियों से पूछा। प्रत्येक रानी का यही उत्तर था कि राजमहल में तो क्या आप राज्य की किसी भी महिला, यहाँ तक कि झाड़ू लगाने वाली क्यों ना हो, पवित्रता ही पाएंगे। राजा दशरथ को इस समय अपने राज्य के महिलाओं पर आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने राज्य की सबसे निम्न मानी जाने वाली सफाई कर्मचारी जो थी उसको बुलाया। उस महिला से राजा दशरथ ने सम्मानपूर्वक पूछा, पवित्रता होने के बारे में तुम क्या सोचती हो? महिला ने स्वीकृति में सिर हिलाया और तब राजा ने
यह दिखाने के लिए कि अयोध्या का राज्य सबसे उत्तम है। उस महिला को ही राज्य सम्मान के साथ जनकपुर को भेज दिया। राजा जनक ने उस महिला का पूर्ण राजसी ठाट-बाट से स्वागत व सम्मान किया। राजा ने उस महिला को समस्या बताई, साथ ही ब्राह्मणों द्वारा जो उपाय बताया वह भी बताया। महिला ने राजा को उस कार्य को करने की स्वीकृति दे दी। अगले दिन महिला छलनी लेकर गंगा किनारे गई। वहां पहुंचकर उसने प्रार्थना की, हे गंगा माता, यदि मैं पूरी तरह पवित्र हूँ, यदि मैंने अपने तन मन से अपने पति को ही परमेश्वर माना है, तो गंगा जल की एक बूंद भी छलनी से नीचे नहीं गिरनी चाहिए। ऐसी प्रार्थना करके जब उसने गंगा जल को छलनी से भरा तो जल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी। यह पवित्र गंगा जल कहीं रास्ते में छलक कर नीचे गिर ना जाए, यह सोचकर उसने थोड़ा सा गंगा जल नदी में ही गिरा दिया और पानी से भरी छलनी को लेकर राज दरबार में आ पहुंची। राजा और दरबारों उपस्थित सभी नर नारी यह दृश्य देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए। तब उस महिला को ही उस व्यक्ति की आंखों पर छींटे मारने का अनुरोध किया गया। ज्यों ही उस महिला ने उसकी आंखों पर छींटे मारे, त्यों ही उसकी रोशनी वापस आ गई। यह देखकर दरबार में बहुत खुशी का माहौल हो गया। सब लोग वहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करने लगे। तब उस महिला को पूरे राज सम्मान के साथ दोबारा वापस अयोध्या के लिए भेजने की अनुमति मांगी। तब राजा जनक ने अनुमति देते हुए जिज्ञासावश उस महिला से उसकी जाति के बारे में पूछा। तब उस महिला द्वारा बताए जाने पर राजा जनक बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए। यही कारण था कि सीता स्वयंवर के समय राजा ने सोचा कि जिस राज्य की सफाई करने वाली इतनी पवित्रता है, तो उसका पति कितना शक्तिशाली होगा। यदि राजा दशरथ ने उसी प्रकार के किसी निम्न श्रेणी के व्यक्ति को स्वयंवर में भेज दिया और अगर उसने धनुष को उठा लिया तो क्या होगा राजकुमारी का, कि मैं किसी निम्न श्रेणी के व्यक्ति से अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। यही सोचकर अयोध्या नरेश राजा जनक ने राजा दशरथ को निमंत्रण नहीं भेजा, किंतु विधाता की लेखनी को कुछ और ही मंजूर था। वही हुआ जो होना था। अयोध्या के राजकुमार वन में विचरण करते हुए अपने गुरु के साथ जनकपुरी नगरी पहुंच गए तथा धनुष तोड़कर राजकुमार राम ने सुकुमारी सीता का वरण ही कर लिया। जय बोलो सिया राम की। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम। राधे राधे।